नमस्ते बच्चों, कुमार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और मेरा नाम सम्राट है और आज हम जो है पॉलिनोमियल के एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इस एक्सरसाइज को समझने के लिए अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा है तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखने के लिए मैंने इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, आपको ये बताना है ये जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, ये वन वेरिएबल में है या नहीं है। ठीक है। तो ये पता करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा जो ये सारे एक्सप्रेशन गिवन है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है। जो पॉलिनोमियल है नहीं तो वन वेरिएबल में नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो डिग्री है वो क्या है, पॉजिटिव है। पावर क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अभी आपको चेक करना है वन वेरिएबल में है या नहीं। तो एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट द होल एक्सप्रेशन देर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज एक्स। इसमें पूरे एक्सप्रेशन में क्या है, सिर्फ वन वेरिएबल है, वो एक्स है। इसलिए फर्स्ट जो है आपका ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। जो फर्स्ट है आपका वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेकंड में हम आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे इसमें भी क्या है, ये भी पावर क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स क्या, ये है पॉलिनोमियल है, बहुपद है। और यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे वन वेरिएबल में है या नहीं, तो पूरे इक्वेशन में, ठीक है, ओनली क्या है, सिर्फ y यूज हुआ है। इसकी वजह से ये क्या है, ये भी आपका जो है वन वेरिएबल में, इट इज ऑल्सो इन वन वेरिएबल। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ थोड़ा समझेंगे, ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। टी की पावर आपको नहीं दिख रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट टी। वी कैन राइट, रूट जो है जब पावर के फॉर्म में आता है तो वो हाफ के बराबर हो जाता है। ठीक है। रूट जब इसके ऊपर पावर के फॉर्म में आएगा तो वो हाफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हाफ है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है ऑलवेज इन होल नंबर होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने कहा है पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, पॉलिनोमियल्स जो डिग्री होती है, पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है मस्ट बी इन होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, ये होल नंबर नहीं है, डेसिमल में होगा। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियरली हम देख सकते हैं। तो हम ये जज करेंगे ही नहीं कि वन वेरिएबल में है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, जो इसकी पावर है, जो घात है, वो क्या है, होल नंबर में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन नंबर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी चेक करेंगे पावर जो है, डिग्री है, वो नेगेटिव है या होल नंबर में है या नहीं। ठीक है। तो y प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/y, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है। देन y प्लस 2 मल्टीप्लाई से ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल करने पे इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है, माइनस में है, होल नंबर में नहीं है। ठीक है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है। ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो इसकी पावर है वो किसमें है, माइनस में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पावर जो है, जो है डिग्रीज है, पावर जो है वो सब क्या है, पॉजिटिव है, होल नंबर में है। ठीक है। पूर्ण संख्या है यहाँ पे क्या है, लेकिन ये क्या है, वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई और टी। तो दिस पॉलिनोमियल इज इन थ्री वेरिएबल, ये जो पॉलिनोमियल है आपका थ्री वेरिएबल में है। क्लियर है बच्चों, नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट लिखना है मतलब गुणांक लिखना है आपको, ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, कोफिशिएंट बताने हैं। ठीक है। तो कोफिशिएंट देखिए बच्चों, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। ठीक है। कोफिशिएंट हर वेरिएबल के अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट किसके पूछे गए हैं। ठीक है। यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि कोफिशिएंट किसके पूछे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ जो कोफिशिएंट पूछे गए हैं वो किसके पूछे गए हैं, एक्स स्क्वायर के पूछे गए हैं।
तो आपको पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर जो अपना टर्म है वो यहाँ पे है, तो इसके मल्टीप्लाई में देखना आपको कोएफिशिएंट क्या होते हैं जो उसके मल्टीप्लाई में होते हैं। तो जहां कुछ भी नहीं होता वहां क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है आंसर आपका, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, वन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, ये टर्म है आपका, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं नंबर है, तो आप वन लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी भी हम जो कोएफिशिएंट लिखेंगे, जो गुणांक लिखेंगे, तो उसके साइन के साथ लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तो प्लस का साइन था, तो आप प्लस यहाँ लगाइए या नहीं लगाइए, अंडरस्टैंडिंग है, ओके। यहाँ पे क्या है आपका माइनस के साथ वन है, तो आप यहाँ पे आंसर में क्या है, माइनस वन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके दो क्वेश्चंस और हैं, वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, पाई अपॉन में टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ देख सकते हो, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में है पाई अपॉन में टू, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन में टू है। पाई जो है ये सर्कल के रिलेटेड यूज होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 होती है। सर्कुलर चीज जहां भी आती है उसके रिगार्डिंग एरिया या उसके सरकमफ्रेंस के रिगार्डिंग, तो वहाँ हम इस पाई का यूज करते हैं, ठीक है। तो 13 चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पाई के मोस्टली यूज देखोगे, 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, 8th से ही स्टार्ट हो जाता है पाई का यूजेस, ठीक है, 7th वगैरह से। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, रूट टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट जो पूछे गए हैं वो एक्स स्क्वायर के पूछे गए हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो टर्म है वो नहीं है, वो वेरिएबल नहीं है। तो जब वो वेरिएबल नहीं है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट आपका जीरो हो जाएगा। नोट इट डाउन। तो इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, गिव वन एग्जांपल, आपको एक उदाहरण देना है, एग्जांपल देना है, ठीक है। किसके एग्जांपल देने हैं, बाइनोमियल के, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया बच्चों, बाइनोमियल में क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं, बाई मीन्स टू होता है, नोमियल मीन्स टर्म, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल में बताया वहां पे, ठीक है। तो आपको एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है, ठीक है, ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, और उसमें दो टर्म होने चाहिए और डिग्री आपकी 35 होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जैसे x की पावर 35 प्लस टू, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो टर्म है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है, 35 है, ठीक है। अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई में y की पावर 35 प्लस 6 वाई ले सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। और हाईएस्ट पावर क्या आपकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, तो ये भी आपका एक एग्जांपल है। तो यू कैन टेक लॉट ऑफ एग्जांपल रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल आपके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके दो टर्म जरूर होने चाहिए, चाहे वो प्लस में भी हो सकते हैं या माइनस में हो सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है। अभी आपको मोनोमियल देना है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100, तो आप x की पावर डायरेक्ट 100 लिख सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपके मोनोमियल, सिंगल टर्म है और इसकी डिग्री क्या है, 100 है, ठीक है। ओके, तो नोट इट डाउन। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, राइट द फॉलोइंग डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ आपको डिग्री बतानी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बताया मैंने आपको, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो जो भी एक्सप्रेशन है इसमें जो हाईएस्ट पावर आपको दिखाई देगी वो डिग्री, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे, घात कहलाएगी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में बताया था, अभी हम देखते हैं। तो डिग्री बताना है, तो ये पोलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या आपका 3 है, 3 जो है 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3, तो इसकी जो डिग्री हो गई इस पोलिनोमियल की वो 3 हो गई, ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे, ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखेंगे जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होता वहां पे 1 होता है, ठीक है। जहाँ पे कोई पावर नहीं है वेरिएबल के ऊपर तो वहाँ 1 होता है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट क्या है 1 है, ठीक है। इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल यहाँ है, एक ही वेरिएबल है और इसके ऊपर क्या है 1 पावर है, तो इसकी जो
हाईएस्ट डिग्री यानी डिग्री जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप बच्चों की वेरिएबल्स ही नहीं है, तो जब वेरिएबल्स नहीं है तो डिग्री नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल्स, ठीक है। अभी से नोट कर लो। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है ये, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया आपको लीनियर क्या होते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और क्यूबिक क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी, ठीक है। इजी है, इससे मैंने ऊपर आपको बता रखे हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे, इनमें से कौन से जो हैं लीनियर है मतलब रैखिक है, कौन से क्वाड्रेटिक है मतलब कि द्विघात है, और कौन से त्रिघात पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है। तो वो हमें देखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये डिग्री 2 होने की वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी द्विघात पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको देख रहे हैं इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक हो जाएगा यानी कि त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका द्विघात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 2 है, अगेन ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। डिग्री देखना आपको बच्चों, इसमें टर्म नहीं देखने आपको। जब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोला जाए तो आपको डिग्री जज करनी है, टर्म जज नहीं करना, ठीक है। टर्म कितने भी हो, डिग्री पे फोकस करना है आपको। लास्ट में यहाँ पे भी क्या है, 1 है। ये टी वेरिएबल है, एज अ वेरिएबल है, इसकी जो पावर है, जो डिग्री है क्या है, 1 है। ये भी आपका क्या है, लीनियर है, ठीक है। लीनियर को हम रैखिक कहते हैं, ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, नोट कर लो, ठीक है। और क्वेश्चंस जो है आपके 7 क्वेश्चंस हैं, तो 5 तक हो गया। तो 6 क्वेश्चन हम देखेंगे। 6 क्वेश्चन है आपका आर स्क्वायर एंड 7 क्वेश्चन है आपका 7x। तो ये आपके दो क्वेश्चन 7x की पावर क्यूब है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन में देखेंगे आर स्क्वायर, तो यहाँ पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये आपका क्या है, अगेन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और यहाँ सेवेंथ में आप देखेंगे यहाँ पे कितनी है आपकी, 3 है। तो ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बच्चों बहुत इजी था ये एक्सरसाइज, अगर आप इंट्रोडक्शन सही से देखेंगे, सही से उसे समझेंगे, तो जो ये एक्सरसाइज है आपकी 2.1, जो वर्कशीट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन समझते हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।